नमस्कार दोस्तों, प्राइजेक्शन सीरीज के 9th वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक के हमने वीडियो में सीखा कि प्राइजेक्शन में हमें एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे चार्ट सेलेक्ट करके लाया हूं जिसमें आप और अच्छे से सीख पाएंगे या देख पाएंगे कि हमको एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप देखिए, ये सेंचुरी टेक्सटाइल का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसमें आप देखेंगे तो आपको एक डाउन ट्रेंड कंफर्म हो रहा है और डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक साइडवेज गया हुआ है। साइडवेज जाने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर देखिए हमने एक ट्रेंड लाइन खींची है और ट्रेंड लाइन पर हमें एक विथ वॉल्यूम ब्रेकडाउन मिला हुआ है। ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ब्रेकडाउन वॉल्यूम मिला हुआ है। तो मतलब आप एंट्री जो करेंगे वो इस कैंडल के नीचे करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो 5 मिनट का चार्ट है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 मिनट के चार्ट में आपको एक स्मार्ट स्टॉप लॉस लगाना है जो कि जस्ट उसके ऊपर नहीं, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है तो आपका स्टॉप लॉस जल्दी ट्रिगर हो सकता है। इसलिए आपको एक स्मार्ट स्टॉप लॉस लगाना है। तो जस्ट इस स्विंग के थोड़ा सा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो रहेगा टारगेट है जो आपकी अचीव हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील में देखिए यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ और जैसे ही इस रेजिस्टेंस पर आया, मतलब सेल ऑन राइज का है जो हमें यहाँ पर अप्लाई करना था, और एक रिवर्सल पैटर्न हमने जो कैंडल के सीखे हैं उस पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करना था। जैसे ही एक डोजी कैंडल बना उसके नीचे हम अपना एंट्री ले सकते थे और हमारा स्टॉप लॉस उसके थोड़ा ऊपर, और ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल टारगेट जो कि अचीव हुआ है। चलिए थर्ड स्टॉक देखते हैं, ग्रासिम। ग्रासिम भी देखिए डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड के बाद हमको क्या करना है, वेट करना है कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आए या साइडवेज जाएगा। तो हमें एक ट्रेंड लाइन खींचना है और उस हम ट्रेंड लाइन के साथ हमको यहाँ पर एक ब्रेकडाउन विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन मिला हुआ है, जहाँ पर जो हमारी एंट्री होगी इस रेड कैंडल के नीचे होगी, स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा ऊपर, और ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारा टारगेट। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, BEL। देखिए ये अप ट्रेंड में है। जैसे ही आपको अप ट्रेंड कंफर्मेशन मिलता है तो आप यहाँ पर बाय ऑन सपोर्ट देखेंगे। यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न, आपको एक रिवर्सल पैटर्न दिखा, ये डोजी कैंडल दिखी, इसके हाई के ऊपर आपने एंट्री, थोड़ा नीचे आपका स्टॉप लॉस, और ये आपका यहाँ पर टारगेट। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा आप देखिए ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में के बाद आपको यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे आपको अपनी एंट्री लेनी है। और एंट्री लेने के लिए क्या है, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन आपने खींचा और ये ब्रेकआउट हुआ विथ वॉल्यूम, और आपने एंट्री ली आप इस कैंडल के ऊपर और स्टॉप लॉस आपका नीचे, और टारगेट आपका ये स्विंग हाई, मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, विप्रो। विप्रो देखेंगे, विप्रो ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद थोड़ा साइडवेज गया, साइडवेज जाने के बाद ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कंफर्मेशन, वॉल्यूम की जो कंफर्मेशन की कैंडल है उसके ऊपर एंट्री, उसके थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस, और नेक्स्ट हमारा ये टारगेट। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद ये स्टॉक्स थोड़ा साइडवेज या नीचे आया है, मतलब कि उसने एक अपना माइक्रो ट्रेंड बनाया है विथ वॉल्यूम कैंडल के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हम एंट्री करेंगे, उसके थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारा टारगेट होगा। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया भी अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड होने के बाद थोड़ा साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद एक ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हम अपना एंट्री करेंगे, उसके थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारा टारगेट होगा। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, डाबर। डाबर इंडिया भी देखिए आप देखेंगे अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद थोड़ा साइडवेज गया और ब्रेकआउट
किया विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। इस कैंडल के ऊपर हमारा एंट्री, उसके नीचे स्टॉप लॉस और नेक्स्ट हमारा ये टारगेट। चलिए आप, और हमारा लास्ट स्टॉक है SRF इंडिया। ये देखिए अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के बाद हमको वेट किया हमने, सपोर्ट लेवल पे आया, सपोर्ट लेवल पे आप देखिए यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है और एक डोजी कैंडल भी दिख रही है। इस डोजी कैंडल के ऊपर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस और नेक्स्ट आपका हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है वो हमारा टारगेट होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए और इन स्टॉक्स को ध्यान से देखिए और समझिए कि इन स्टॉक्स में हमने एंट्री और एग्जिट कैसे डिसाइड किया हुआ है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे आप इस कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ ही अगर आप और कुछ भी समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद, थैंक यू।